हेलो एवरीवन, बच्चा पार्टी। मेरा नाम है कार्तिकेय पांडे और मैंने बीटेक किया हुआ है आईआईटी बीएचयू से। मतलब सो कॉल्ड मैं एक आईआईटीएन हूं। मैंने आईआईटी जेईई एग्जाम क्रैक किया हुआ है। बच्चों, मैं कुछ बुक्स आपको सजेस्ट करना चाहूंगा जो कि किसी भी बच्चे को फॉलो करना चाहिए आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन के वक्त। देखो यार, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहले तो तुम्हारे बेसिक्स स्ट्रांग होने चाहिए, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर जगह आपको छोटी छोटी चीजों को रिकॉल करने के लिए बुक्स देखना पड़ता है। तो उसके लिए मैं सबसे पहले आपको बोलूंगा कि आप एचसी वर्मा कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों करने चाहिए। देखो, कई लोग आपको कहेंगे कि एचसी वर्मा में थ्योरी नहीं है, एचसी वर्मा में क्वेश्चंस हैं, बस न्यूमेरिकल्स हैं। एक बार एचसी वर्मा ओपन करके देखो, जो तुम्हें क्वेश्चंस वहां दिखाई देंगे एक्चुअली वो कोई न्यूमेरिकल या स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं है, वो प्रॉपर एक कॉन्सेप्ट है जो कि किसी दूसरी बुक में जाके देखोगे तो एज अ कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया होगा। वहां पे उन्होंने एज अ उसे क्वेश्चन दे रखा है। और ये बात जो समझ जाता है उसे समझ में आता है कि एचसी वर्मा सर के द्वारा लिखी गई बुक कितनी ज्यादा अच्छी है। तो मेरा सबसे पहला सजेशन है कि आपको ऑब्जेक्टिव 1, ऑब्जेक्टिव 2, सॉल्व्ड एग्जांपल्स, वर्कड आउट एग्जांपल्स एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एक्सरसाइज आपको पूरी कवर करनी चाहिए। किससे? एचसी वर्मा सर की बुक से। ये ध्यान रखिए, उसमें बेसिक मैथमेटिक्स तक आप कवर करिए, वेक्टर्स तक कवर करिए बिना कुछ सोचे हुए। क्योंकि यार मैं एक बात बता दूं आपको, बहुत सारे टीचर्स आपको बोलेंगे अरे बहुत ही नॉर्मल बुक है। मैं उनसे एक बात बोलता हूं, भाई पूरा सॉल्व करके दिखा दे। यदि कोई पूरा सॉल्व कर रहा है तो उसे समझ में आएगा कि जेईई एडवांस में कितने अच्छे क्वेश्चन जो आते हैं वो सब वहीं से बनाए जाते हैं। तुम्हें पता है जेईई एडवांस 2016 का कोरिलेसिस फोर्स के ऊपर जो बेस क्वेश्चन आया हुआ है, वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन, वो एक तरह से देखा जाए तो सीधा सीधा एग्जांपल्स में दिया हुआ है। किसमें? एचसी वर्मा के सर्कुलर मोशन चैप्टर पे। लेकिन जिसने पढ़ा होगा उसे पता होगा। और वो बुक कब की लिखी हुई है? बहुत सालों पहले। तो सोच के देखो ना, जो बच्चा पढ़ के गया होगा उस क्वेश्चन को, मतलब एग्जाम में उस चीज को, तो कहीं ना कहीं एग्जाम हॉल में उसने अच्छा किया होगा। तो पहली बुक आपको कंफर्म करनी चाहिए एचसी वर्मा। दूसरा, मेरा मानना है कि आप किसी न किसी कोचिंग में पढ़ रहे होंगे तो आप अपना मटेरियल जरूर पूरा सॉल्व करिए। आप किसी भी कोचिंग में पढ़ रहे हो, मैटर नहीं करता, आप जहां भी पढ़ रहे हैं उसका पूरा मटेरियल सॉल्व करिए। क्यों ऐसा बोल रहा हूं मैं? क्योंकि जो क्लासरूम में टीचर्स ने पढ़ाया उसी के अकॉर्डिंग यदि आपको मटेरियल सॉल्व करने को मिल जाए तो मानिए ना मानिए कॉन्सेप्ट और स्ट्रांग होते हैं। तो मेक श्योर, ये इंश्योर करिए आप कि आप अपना कोचिंग का मटेरियल ए टू जेड सॉल्व करेंगे। और उसमें ऐसा मत करिए कि आपने लेवल 1 सॉल्व कर लिया या बस एग्जाम्पल सॉल्व कर लिए या फिर इंटेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। नहीं, पूरा ए टू जेड कवर करिए। और इसके बाद जो तीसरे नंबर पे आपको सॉल्व करना चाहिए, जो कि मस्ट है, मतलब इसका कोई ऑप्शन नहीं है, वो है जेईई एडवांस के पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ लाइक जितने साल पेपर आया हुआ है। ये मत सोचिए कि लास्ट के 10 साल का बस कर लूंगा। आईआईटी के केस में ऐसा नहीं होता। आईआईटी के बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस आईआईटी 1979 और आपका आईआईटी 1989, 1998, इन ईयर्स में आए हुए बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। और उन क्वेश्चंस को पाने के लिए आपको पूरा पीवाईक्यू सॉल्व करना पड़ेगा। तो आपको पीवाईक्यू सॉल्व करना ही है। यदि कोई बच्चा पूरा पीवाईक्यू सॉल्व कर लिया बिना किसी की मदद के, तो पहले ही एक तरह से आईआईटीएन बन चुका है, ये इंश्योर्ड रहिए। और जो चौथे नंबर पे यदि आप चाहें तो आप एक्स्ट्रा देख सकते हैं, वो है आई इरिडोव बुक जो है, ठीक है ना, वो आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इरिडोव के सारे क्वेश्चन नहीं करने हैं, आपको इरिडोव के कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन ही करने हैं। और ये बात समझिए आप कि आप इरिडोव के यदि सारे क्वेश्चन करने गए तो वो टाइम किलिंग होगा और हर क्वेश्चन एडवांस एग्जाम के लिए बना भी नहीं है, उसमें कुछ हाई लेवल के क्वेश्चंस भी हैं। तो ये आप तब सॉल्व करिए जब आपको मैच्योरिटी आ जाए, आप बहुत सारे चैप्टर सीख चुके हो, आपको फिजिक्स में एक अच्छा कॉन्फिडेंस आ चुका हो, तब जाकर के आप इरिडोव की तरफ जाइए। क्योंकि तब आपको इरिडोव के एग्जैक्टली वो क्वेश्चन समझ में आएंगे। पीवाईक्यू आप पहले देख चुके होंगे तो आपको समझ में आएगा कि प्रीवियस ईयर से किस तरह के क्वेश्चन लिंक हो रहे हैं इरिडोव के। तो आपको इरिडोव तब सॉल्व करनी है। इसके अलावा आप देखो यार, अब आपकी चॉइस है, आप कोई बुक प्रेफर करो, बात अलग है। अदरवाइज हर बुक में लगभग ऐसा ही कंटेंट कॉपीड है। तो बिना टेंशन के आप इन बुक्स को फॉलो करिए, बिना किसी चिंता के आप कंफर्म आईआईटीएन बनेंगे। थैंक यू।